बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम अलजबरा और मैट्रिसेस से रिलेटेड है। शो दैट एवरी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज आर प्लस आई एस आर एन एस आर हर्मिशियन मैट्रिसेस इन यूनिक मैनर। तो हमें प्रूव करना है कि कोई भी मैट्रिक्स ए को हम आर प्लस आई एस की फॉर्म में बदल सकते हैं और आर और एस दोनों ही हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ये तरीका जो होगा वो यूनिक तरीके से हम एक ही तरीका होगा, दूसरा कोई और नहीं होगा, इसे हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम एक ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और देखिए इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो नंबर कोई भी हो, रियल भी होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी ये मैट्रिक्स, और इसको हमें एक्सप्रेस करना है आर प्लस आई एस को। सबसे पहले तो हम जो हमारी ए मैट्रिक्स है इसको हम जो नोट कर देंगे 1/2 ए प्लस 1/2 ए, हाफ ए और हाफ ए, तो ये फुल ए हो जाएगा। अब इस हाफ ए और हाफ ए को हम इस तरीके से और लिख देंगे 1/2 हाफ ए, और इसमें हम हाफ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है नहीं, हम लिख देंगे ए का, जैसे ए थीटा से डिनोट किया जाता है। अगर हमने यहाँ पर प्लस किया है तो माइनस भी करना होगा। पहले हम इसको लिख देते हैं और इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देते हैं। तो 1/2 ए, अब इसको यहाँ लिख दिया, जितना हमने प्लस किया है उतना ही यहाँ पर माइनस भी कर दिया, यानी 1/2 ए कंजुगेट कॉम्प्लेक्स जिसे ए थीटा से यहाँ पर डिनोट किया है, और 1/2 को यहाँ से बाहर ले लेंगे, ये ए के बराबर चल रहा है। तो ए प्लस ए थीटा एक मैट्रिक्स मिल गई, यानी ये ए का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है। ऐसे यहाँ पर भी हम 2 को बाहर ले सकते हैं, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और ए माइनस ए थीटा हो जाएगा। अब इस ए को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे जैसे कि हमें प्रूव करना है 1/2 ए प्लस ए थीटा। तो यहाँ पर आई चाहिए है, आर प्लस आई एस है, तो इसको आर बोल देंगे आई, और ये आई हमने अगर मल्टीप्लाई किया है तो हमको इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आई को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जो हम देखें डॉट हमने लगाया है यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके राइट हैंड साइड में ये वैल्यू को हम एस के बराबर मान लेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए इजिकल टू 1/2, और जो ए प्लस ए थीटा है इसको हम आर बोल देंगे, और आई के बाद जो भी वैल्यू है उसे एस बोल देंगे। जहाँ पर हम बता दे रहे हैं वेयर जो आर है वो क्या है, आर है हमने 1/2 ए प्लस ए थीटा को लिया है, और एस किसको लिया है, ये 1/2 आई ए माइनस ए थीटा को लिया है। ए थीटा आपको मालूम है कि ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स को, ए के कंजुगेट कॉम्प्लेक्स को डिनोट करता है। अब हमको ये प्रूव करना होगा, यानी हमने ये तो दिखा दिया कि आर को ए आर प्लस आई एस के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अब इससे ये दिखाना होगा आर और एस दोनों ही हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, तो उसके लिए लेना होगा आर का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स लेना होगा, जिसे आर थीटा से डिनोट किया जाएगा, यानी आर की जो वैल्यू है वो लिख दें 1/2 ए प्लस ए थीटा, और इसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। देखिए 1/2 जो कि एक रियल नंबर है, तो इस पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं होगा, ये तो ऐसे लिख दीजिएगा 1/2। सिर्फ हमारी ये मैट्रिक्स है ए प्लस ए थीटा जो कि एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो इनका सम पर ज़रूरी है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा, और इस वैल्यू को हम इस फार्मूला जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी उसका यूज़ करेंगे कि सम पर जो अप्लाई होता है तो अलग अलग हम इसको बांट सकते हैं, ए पर अलग हो जाएगा और ए थीटा का भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पर लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा।
और ये तो वैल्यू हम ऐसे रखेंगे ए थीटा को। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब होता है तो ये हट जाता है एक दूसरे से, ओनली ए मैट्रिक्स यहाँ बचेगी। ये प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को याद होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि ये कोई और वैल्यू नहीं बल्कि आर की ही वैल्यू है। अगर हम ए को पहले लिख दें और ए थीटा को बाद में लिख दें, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स का जो सम होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इस तरीके से हम आर थीटा को लिख सकते हैं। ये टोटल वैल्यू हम देख रहे हैं कोई और नहीं बल्कि आर के इक्वल है। तो आर को हमने जो लेट किया था ऊपर वो आर के बराबर है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम कंजुगेट कॉम्प्लेक्स लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसलिए आर इज़ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स हमको यही प्रूव करना था, लेकिन अभी आधा हुआ है। अब हमें एस के बारे में भी यही दिखाना होगा। तो जो एस की वैल्यू है जिसको हमने माना है 1/2y और a माइनस ए थीटा। अब इसको भी दिखाना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इस एस का भी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। तो जो भी वैल्यू है 1/2y a माइनस ए थीटा, इसका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो अब यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में कंजुगेट कॉम्प्लेक्स में हमारा जो कंजुगेट जो ट्रांसपोज किया है कंजुगेट ट्रांसपोज में इसका ट्रांसपोज करने पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2i है। लेकिन यह है इसका जो कॉन्जुगेट लेंगे ट्रांसपोज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंजुगेट हो जाएगा। इसका कंजुगेट के लिए आई का साइन को चेंज करेंगे तो माइनस का 2i हो जाएगा। जैसे इससे पहले 1/2 था, उसमें हमारा ना तो ट्रांसपोज पे कोई इफेक्ट पड़ना था ना ही कंजुगेट से, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोज का तो इफेक्ट नहीं आता है ये एक स्केलर में, लेकिन कंजुगेट नंबर का हो जाएगा। अब इसका हमने ले लिया और दूसरी तरीके से ये मैट्रिक्स का जो डिफरेंस भी एक मैट्रिक्स हो गया, इसका कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट ले लिया, ट्रांसपोज कंजुगेट ले लिया। और उसमें जो प्रॉपर्टी होती है -1/2 लिखने के बाद ए का भी हमारा ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा और ए थीटा का भी ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा। और फिर हम ट्रांसपोज कंजुगेट की प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर ये ए के ट्रांसपोज कंजुगेट का भी ए का ट्रांसपोज कंजुगेट है तो ये दोनों हट जाएंगे, ओनली ए हमारे पास बचेगा। तो अब यहाँ पर हम अब ये कह सकते हैं कि माइनस को हम बाहर ले लें तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस, तो इससे साइन भी चेंज होगा। तो इस तरीके से हमारा एस थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। एस थीटा इज इक्वल टू माइनस को हमने बाहर लिया तो प्लस का ये 1/2i और ए प्लस हो जाएगा, इसे पहले लिख दें, और ए थीटा माइनस हो जाएगा, इसको हमने बाद में लिख दिया। और फिर देखेंगे ये कोई और वैल्यू नहीं बल्कि एस के बराबर ही वैल्यू है, और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा ये एस जो है एस इज़ आल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर इसका यूनिकनेस और हमें देखना होगा। तो फॉर यूनिकनेस, इसका यूनिकनेस क्या होगा, यानी जो तरीका है वो यूनिक है ये ए को डिनोट करने का। अभी हम लोगों ने ए को लिखा था, ए को आर प्लस आई एस के फॉर्म में लिखा था जहाँ पर वेयर आर एंड एस आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया था। अब इसका दूसरा पार्ट ये था हमारे प्रॉब्लम का कि हमें प्रूव करना होगा ये यूनिक मेथड है, यानी इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है। तो सबसे पहले तो हम एजम्पशन करेंगे, एज्यूम करेंगे कि एक दूसरा तरीका है प्लस इस ए को p + iq के बराबर लिखने पर एक दूसरा मेथड है, दैट इज ना बी अनदर एक्सप्रेशन भी मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे यहाँ पर p and q जो है वो आर हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, जैसे कि पहले हम लोगों ने आर एस में देखा था। तो अब हमें
जब हमने ये मान लिया ये पी और क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं तो पी का ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो वो पी के बराबर आएगा। इसी तरीके से क्यू का जो ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे वो क्यू के बराबर आएगा। अब हमको अभी हमने ये तो ले ही लिया है पी प्लस आई क्यू इसको मान ही लिया है। और दूसरा अब हम ए जो है उसका भी कंजुगेट ट्रांसपोज लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या थी ऊपर हम लिख चुके हैं पी प्लस आई क्यू थी, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे ए थीटा कर देंगे यहाँ पर। तो सम में क्या होता है कि पी का भी हो जाएगा और इस जो आई क्यू है इस वाले मैट्रिक्स का भी कंजुगेट ट्रांसपोज हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं ए पी पी के बराबर थीटा जो है पी के इक्वल है और यहाँ पर इस आई का कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो ट्रांसपोज का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कंजुगेट की वजह से इसका साइन माइनस हो जाएगा और क्यू पर भी का भी हो जाएगा कंजुगेट ट्रांसपोज और इसकी वैल्यू तो क्यू के ही बराबर है, यानी पी माइनस ये वैल्यू आई क्यू के बराबर है। ये ए थीटा की वैल्यू में मिल गई है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन यानी हम कह सकते हैं हमें मिला है पी माइनस आई क्यू का जो कि ए क्यू के बराबर है। और इससे पहले का जो इक्वेशन हमारे पास था कि यहाँ पर अगर प्लस कर लिया जाएगा, इसे हम पहले लिख देंगे और ये दूसरा इक्वेशन मान लिया और पहला इक्वेशन क्या था ये तो दूसरा मान लिए और पहला इक्वेशन हमारे पास ये था जिसे वहाँ पर लिखा हुआ था, इसे इक्वेशन नंबर हमने बंद मान लिया। अब इन दोनों को ऐड करके पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को पहले हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। पी प्लस आई क्यू की जो वैल्यू है वो तो ए के इक्वल है, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिया था हमने और पी माइनस आई क्यू की वैल्यू जो है वो ए थीटा के इक्वल है, इसे इक्वेशन 2 लिया था। दोनों इक्वेशन को जब ऐड किया तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स पी हो जाएंगे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया, राइट हैंड साइड में ए प्लस ए थीटा आ गया। इससे हम पी निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी वैल्यू में। तो इस तरीके से पी की जो वैल्यू है वो आगे 1/2 ए प्लस ए थीटा की इक्वल आएगी। और देखने की कोई ये और अलग वैल्यू नहीं है, जो हमने पहले ही से निकाली हुई वैल्यू मानी हुई वैल्यू है आर के इक्वल है। इसी तरीके से हम अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे ए में से बी को, इक्वेशन बी को 2 को माइनस कर दें। इसमें क्या था पी प्लस आई क्यू दोनों इक्वेशन को वैसे ही लिख देंगे ए थीटा, इक्वेशन नंबर 1 थी और पी अब के हम ऐड ना करते हुए इसको माइनस कर देते हैं, ये हमने गलत लिख लिया, ओनली ए है। और अब इसको माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये पी जो नहीं चाहिए हमें क्यू चाहिए आपकी, तो ये हो जाएंगे 2 टाइम्स आई क्यू हो जाएंगे और ये ए में से माइनस होगा ए थीटा। आप 2 आई से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, राइट हैंड साइड में ले जाइए तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आई और ए माइनस ए थीटा। अब देखें ये कोई और वैल्यू नहीं बल्कि एस के ही बराबर है। यानी जो हमारा मानना था कि इसका एक दूसरा तरीका पी प्लस आई क्यू होगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम देख रहे आर जो पी है वो आर के इक्वल है और क्यू जो है वो एस के इक्वल है। तो यानी ये कोई नया तरीका नहीं है, ये एक वही पुराना ही तरीका है, एक ही तरीका है, इज़ द यूनिक। तो हम कह सकते हैं यही तरीका जो है वो एक यूनिक एक्सप्रेशन है, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।